करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 37। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं, आपका आरंभिक नगर। आरंभिक माने क्या होता है? स्टार्टिंग के, है ना, और नगर माने शहर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ आपको मानचित्र भी दिखाया गया है, उप महाद्वीप आरंभिक नगर। और उसके बाद यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये आपको भारत का एक साइड का हिस्सा दिख रहा है, जिस तरफ आपका मुंबई, गोवा, ये वाला हिस्सा है ना, अरब सागर की तरफ वाला। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे ये आपके हिमालय के पास से झेलम, चिनाब, रावी, है ना, ये सारी नदियाँ निकलती हैं, सिंधु। ठीक है, और इसी तरह से आप यहाँ देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे ये आपको हड़प्पा सभ्यता भी दिख रही है। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, हड़प्पा संस्कृति भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यानी आप सब ने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग रेलवे लाइन निर्माण के कारण नष्ट हो गया था। यानी कि ज्यादातर जो हिस्सा है वो रेलवे लाइन निकालने की वजह से खराब हो गया था, खत्म हो गया था। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ होगा, यानी 4700 साल पहले किया हुआ होगा। ठीक है, आगे लिखते हैं, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। यानी अगर हम बात करें तो ये आपके पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है उसमें आपको पंजाब और सिंध, यानी कि आपको पता है ना, आपका पंजाब का थोड़ा सा हिस्सा और सिंध की जो घाटी वगैरह है वो थोड़ा सा पाकिस्तान में भी चला गया है, क्योंकि पहले तो हिंदुस्तान एक ही था ना, है ना। और यहाँ गुजरात, अगर भारत की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनमें मिला है इसका हिस्सा। इन सभी स्थानों से अब अगर बात करें तो पुरातत्ववेदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, यानी कुछ स्पेशल स्पीसीज मिली हैं, अलग अलग चीजें मिली हैं, जैसे कि काली मिट्टी के लाल बर्तन, है ना। अब मिट्टी के लाल बर्तन है जो कि काले रंग के चित्र बने हुए हैं, जिनके ऊपर पत्थर के बाट मिले हैं, मोहरे मिले हैं, मनके मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं, यानी हथियार मिले हैं, और पत्थरों के लंबे बॉर्ड्स वगैरह भी मिले हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें उन्हें मिली है। कब मिली है? खुदाई के दौरान। हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई हुई थी तो ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे नगरों की विशेषता। इन नगरों की विशेषता क्या है? तो देखिए यहाँ लिखा है, इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। यानी कि अगर हम इन नगरों की बात करें तो कुछ को 2 में विभाजित किया गया और कुछ को 2 से ज्यादा में। अगर हम बात करें प्राय पश्चिम भाग का, जो कि छोटा है लेकिन ऊंचाई पर बना था, इससे पूर्वी हिस्से से बड़ा था, है ना, लेकिन ये निचले हिस्से में था और निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को हमने क्या कहा? ऊंचाई वाले हिस्से को हम लोग, जो आपके ऐतिहासिक लोग होते हैं, हिस्टोरिकल पर्सन होते हैं, उन्होंने क्या करा, इसको क्या नाम दिया? पुरातत्ववेदों ने नगर दुर्ग कहा इसे। ठीक है, और निचले हिस्से को क्या कहा? निचला नगर कहा। ठीक है, दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। आगे यहाँ लिखते हैं, कुछ नगरों की नगर दुर्गा में, अगर हम नगर दुर्ग की बात करें तो कुछ खास इससे इमारतें बनाई गई थी, जिसमें मसाले के तौर पर मोहनजोदाड़ो, अब मिसाल के तौर पे अगर हम ले तो मिसाल के तौर पे मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिससे अगर हम वेदों की बात माने, जो आपके हिस्टोरिकल्स थे उनकी बात माने, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे महान स्नान नगर कहा गया इसे। शायद यहाँ पे विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते होंगे, यानी कि जब कोई विशेष अवसर हुआ करता होगा तो यहाँ पे नहान होता होगा। या अगर हम लोग कालीबंगा और लोथल की जैसे अन्य नगरों की बात करें तो यहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं, जिससे हम सभ्यता ये क्या मान सकते हैं, संभवतः कि यहाँ पे यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता चला ये सब पुरानी सभ्यताएं हैं, यानी जिसमें हमें पुराने ज़माने के जो अर्लियर्स मैन थे, यानी आदि मानव जो थे, उनसे रिलेटेड कुछ सभ्यताएं, उनका कुछ जानना, ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं। आगे लिखते हैं, भवन, नाले और सड़कें। तो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश, अब जैसे मान लीजिए जैसे ये आपका आंगन हो गया, इसके चारों तरफ ये आपके कमरे बने होते थे। ठीक है, और अधिकांश जो मतलब घर जो थे वो मतलब 1 या 2 फ्लोर के ही हुआ करते थे, जैसे जनरली आप लोग गाँव में देखते हैं। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर भी होता था, यानी बाथरूम भी हुआ करता था। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि पहले ज़माने में इतना वॉशरूम और बाथरूम वगैरह का इतना कोई क्रेज़ नहीं था, मतलब कोई लेता नहीं था, अपने घरों में बनाते भी नहीं थे, है ना। तो बताते हैं कि यहाँ हुआ करते थे, और जनरली नहाने के लिए अलग से स्नान गाहें हुआ करती थी, वहाँ जाया जाता था, या तालाब पे या नहरों में जाके नहाया जाता था, नदी वगैरह के किनारे, है ना। लेकिन यहाँ इन्होंने बताया कि हुआ करते थे, और कुछ ऐसे भी थे जहाँ घरों में कुएँ भी होते थे जनरली। वैसे अगर देखा जाए तो
सबके एक ही कुआं होता है, यानी सब उसी कुएं से पानी पीते हैं। लेकिन अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहाँ के जो घर थे उसमें कुछ कुएं भी देखने को मिलते थे। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा काल के नगरों का निर्माण कब किया गया था? यानी अब आप बताइए कि हड़प्पा काल में जो नगर बने हैं, जो घर वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो कब निर्माण किए गए होंगे? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, हड़प्पा शहर लगभग 4700 साल पहले विकास हुआ होगा, विकसित हुआ होगा, यानी बनाया गया होगा। लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा के नगरों के अवशेष किन स्थानों पर मिलते हैं? इसके जो अवशेष है वो कौन कौन से स्थानों पर मिलते हैं? चलिए आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि ये शहर पंजाब में पाए जाते हैं, और पाकिस्तान की बात करें और गुजरात, और इसके अलावा आपके हरियाणा और भारत में भी मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा काल के नगर किन दो भागों में विभाजित होते थे? तो किन दो भागों में विभाजित किए गए थे? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, पश्चिम का हिस्सा छोटा लेकिन उच्चतर था, जिसे हम लोग नगर दुर्गा कहते थे, और पूर्व का हिस्सा बड़ा था लेकिन निचला हिस्सा था, इसलिए इसको निचला नगर कहा जाता था। तो इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड करा था, आप लोग लिख पाएंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।